नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव की तिथि 3 नवंबर नज़दीक आती जा रही है, पूरे सीवान क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और राजनीतिक जो तापमान है वो काफ़ी हिट होता जा रहा है। पहले चरण के चुनाव समाप्ति के बाद सारे नेताओं का दौरा अब दूसरे चरण के चुनाव जो होने वाले हैं, जो जो क्षेत्र हैं उसमें लगा हुआ है और सीवान भी उस दूसरे दौर में शामिल है। और जैसे जैसे ये 3 तारीख नज़दीक आता जा रहा है, राजनीतिक तापमान गर्म होता जा रहा है। प्रत्याशी अपना दौरा तेज कर रहे हैं, चूँकि चुनाव आयोग ने समय बहुत कम दिया है चुनाव प्रचार के लिए, और समय कम का लेकर के प्रत्याशियों में थोड़ा सा इस बात की भी कि कोई जो मतदाता है वो छूट ना जाए। हम अभी पहुँचे हुए हैं दुनौदा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे बखरी गांव में। और सीवान की राजनीति की जब बात होगी तो सीवान की राजनीति में जब भी बात होगी, सांसद कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह के बिना शायद ये चर्चा पूरी नहीं हो सकती। हम अभी अजय सिंह जी के साथ हैं और हम इन्हीं से बात करेंगे कैसा चल रहा है चुनावी दौरा। हालांकि आप तो चुनाव से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैसा चल रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और मुद्दा क्या बन रहा है इस बार चुनाव का? चुनावी मुद्दा है, एक तरफ विकास है और एक तरफ विनाश है। यही दो ध्रुव में राजनीति बिहार की हो रही है। विकास के पक्ष में, शांति अमन चैन के पक्ष में जनता है और विनाश करने वाले लोग जो पिछले 15 साल राज किए हैं 2005 के पहले, उनके पक्ष में कहीं भी जनता नहीं है। कुछ जाति बिरादरी के वोट है जिसको उकसा करके भीड़ जुटाया जा रहा है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होगा। अंततः जो है शांति अमन चैन के पक्ष में ही जनता जाएगी और एनडीए के पक्ष में जनता जाएगी। अजय जी, आपको क्या लगता है, चूँकि कई राजनीतिक साल आपने देखा है, यहाँ पे एक लंबा समय देखा है आपने, क्या लगता है कि इस बार एनडीए सरकार बना पाएगी? निश्चित रूप से अंततः एनडीए की ही सरकार बनेगी। अभी लोग इधर उधर थोड़ा सा खुद फान कर रहे हैं, लेकिन अंतिम में जाकर के एनडीए के पक्ष में जनता जाएगी, क्योंकि उस जनता को तो चाहिए ना शांति अमन चैन और विकास। बिहार में सबसे ज़रूरी है शांति, और शांति कोई दे सकता है वो नीतीश कुमार जी दे सकते हैं। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के मुख्य घटक दल है वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है? देखिए, आप चुनाव मैदान में नहीं हैं। हम बिल्कुल साफ सुथरा बात करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं शुरू से लेकर के आज तक, चाहे वो चुनाव की तिथि की घोषणा हो, प्रत्याशियों का टिकट वितरण हो, उस चिराग पासवान का कई तरह का बयान आना, ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े होर्डिंग्स से नीतीश जी का गायब हो जाना या कर दिया जाना, ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी कोई गेम प्लान कर रही है? देखिए, ये सब बहुत बड़े ऊंचे बात है, क्योंकि तो आप कौन छोटे हैं? आप भी तो सीवान की राजनीति करते हैं। सीवान एक ऐसा बिहार का जिला है जिसकी जितनी चर्चा की जाए कम है। हाँ, ये तो है, लेकिन हम लोग किसी उस तरह के पद पर नहीं हैं, उस तरह की राजनीति में नहीं हैं, क्योंकि हम लोग एक सेवक के भांति कार्य करते रहे हैं। 2005 से लगातार अभी तक हम लोग सेवा ही करते आए हैं और एनडीए के पक्ष में कार्य करते आए हैं, एनडीए की विचारधाराओं को गांव-गांव तक पहुंचाए हैं। तो हम लोग यही कार्य किए हैं, लेकिन उतनी बड़ी अब गेम क्या प्लान है ये मुझे पता नहीं है, ये कैसी गेम प्लान हो रही है। आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह से जो परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि उसके पीछे कुछ है, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत कुछ बयान कर देती हैं। देखिए, जनता मालिक है, नेता लोग परिस्थिति पैदा करते हैं, लेकिन मालिक जनता है। जनता तो निर्णय ले ही लेती है जो हमारी भला कहाँ है। अब जनता उतनी मूर्ख नहीं है, जनता पढ़ी लिखी है, समझदार जनता हो गई है, और समझदार जनता अपने समझ से ऐसा निर्णय ही ले लेती है कि जहाँ जनता की भला हो और जनता को सब सुख चैन अमन चैन मिले,
जनता निर्णय ले लेगी और कुछ जो परिस्थिति नेता पैदा कर रहे हैं वो परिस्थिति से जनता कहीं भी नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी। इस चुनाव में आप विवाद के घेरे में आ गए। आपको लेकर के पार्टी के स्तर पे कई तरह की चर्चाएं हुई और कहा ये गया कि आप पार्टी के लीक से, पार्टी के लाइन से हट के जा रहे हैं। मुझको मजबूर कौन किया? हमको तो मजबूर किया गया है ना। मजबूर करके हमको ऐसा परिस्थिति पैदा कर दी गई है जो आपको यही करना होगा। मुझे तो मजबूर किया गया, मजबूरी में मैं कदम उठाया हूँ। मुझे ये शौक़ थोड़े है। जिस एनडीए को हमने पाला है, पोसा है, सीवान में बढ़ाया है। याद कीजिए 2005 के चुनाव, 2005 में जब चुनाव हुआ, एक भी एनडीए के खाते में सीवान संसदीय क्षेत्र में सीट नहीं था। हम लोग सिंगल व्यक्ति जीत करके निर्दलीय आए थे और निर्दलीय जीत करके आकर के एनडीए को हम लोग सपोर्ट किए और एनडीए का सपोर्ट करने के बाद ही दूसरा फिर चुनाव हुआ। भले सरकार नहीं बनी हमारी, हम लोगों ने रिस्क लिया है। रिस्क लेने की आदत है। 2005 में भले ही हमारी सरकार नहीं बनी, लालू जी के सारे प्रलोभन को हम लोगों ने ठुकराया, लाल बत्ती को ठुकराया और बहुत सारी प्रलोभन मिल रही थी लालू जी को, उसको हम लोगों ने ठुकरा दिया और ठुकरा करके एनडीए को समर्थन करके, भले ही हमारी सरकार नहीं बनी, हो सकता था कि दूसरा चुनाव में हम हार जाते, उसके बावजूद भी हमने एनडीए को सपोर्ट करके एनडीए को मदद करके एनडीए की सरकार बनाई। दूसरा चुनाव भी लड़े, दूसरा चुनाव जीत करके आए तो एनडीए की फुल बहुमत में सरकार बन गई। तो एनडीए को हम लोगों ने सींचा है, अपने ब्लड से सींचा है और हमारे सींचने के बाद सारे नेता एनडीए में अभी जो लोग रन कर रहे हैं वो लोग आए हैं। जब एनडीए मजबूत हो गया तो सभी लोग आ गए एनडीए में। नहीं तो वो दिन मैं याद कराना चाहता हूँ जो 2005 से पहले 2004 में भी चुनाव हुआ था एमपी का। एनडीए का कैंडिडेट हमारे ओम प्रकाश जी थे 2004 में। आखिर कल तक जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते थे, आज वो विरोध में कैसे आ गए? नहीं, कौन कदम से कदम मिला करके चला है? जब आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, सीवान को जंगल राज से आज़ाद कराना चाहते थे, उस समय ये लोग कौन थे जो हमारे साथ चलने वाले थे? आपके कल भी विरोध किए थे। कविता जी का जब चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय अब आप ही के दल के विधायक श्याम बहादुर सिंह आपके साथ थे, आपके साथ सब कुछ कई सभा में शामिल हुए। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो विरोध के सुर? नहीं, सभा में वो शामिल थे, मैं उसे मानता हूँ। सभी लोग सभा में शामिल थे और विरोध के स्वर अब वो बताएंगे ना जो क्यों विरोध का स्वर उठा रहे हैं। हम लोग तो एनडीए के पक्ष में हैं। एनडीए के पक्ष में सांसद जी मैरवा में कार्यक्रम की, दरौली में कार्यक्रम की हैं, रघुनाथपुर में कार्यक्रम की हैं, गोरिया कोठी में कार्यक्रम की हैं, महाराजगंज में कार्यक्रम की हैं। सभी जगहों पर एनडीए का कार्यक्रम जहाँ जहाँ हुआ कर रही थी हमारी सांसद जी, एनडीए के पक्ष में थी। फिर ऐसे बेतुकी बात बोलने की क्या औचित्य थी? और बेतुकी बात बोल करके किसको कमज़ोर करना चाहते हैं? एक तरफ कहते हैं हम नीतीश कुमार जी के बहुत प्रिय हैं, नीतीश कुमार जी के दुलरुआ हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं आपकी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे नीतीश कुमार जी कमज़ोर हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने के साजिश। आपको नहीं लगता कि मतलब कि वो नीतीश जी का मंच था? एक बड़े नेता जब आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, एक प्रोटोकॉल तैयार होता है और उस प्रोटोकॉल में जिन लोगों का नाम होता है वही मंच पे जा पाते हैं। या फिर जो बड़े नेता आते हैं, रविशंकर बाबू उस दिन साथ में थे, रविशंकर बाबू के बाद नीतीश जी को ही बोलना था, लेकिन बीच में एट ए टाइम श्याम बहादुर जी को लाया गया। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी नाराज हैं आपके वजह से? नहीं, नीतीश जी नाराज अगर होते और नीतीश जी का आदेश हो तो हम लोग ऐसा थोड़े है और नीतीश जी के आदेश को तोड़ देंगे, ऐसी तो हो नहीं सकती। नीतीश जी सारी बातों को जानते हैं। कल ही नीतीश कुमार जी को ये लोग गाली दे रहे थे और आज नीतीश कुमार जी को फिर बुला रहे हैं। उनके पास पर मजबूरी है, हम उतना मजबूर नहीं हैं। हम तो उतना मजबूर नहीं हैं। हम राजनीति स्वाभिमान से करने आए हैं और स्वाभिमान से समझौता करके राजनीति नहीं करेंगे। हम एमपी रहे ना रहें, हम विधायक रहे ना रहें, है कि ना, चाहे परिणाम जो भी हो, मूल्यों की राजनीति करते हैं। हम तो गंदी राजनीति करनी होती तो शहाबुद्दीन के साथ मिल करके राजनीति करते, लालू जी के साथ मिल करके करते। हमको सर्टिफिकेट मिल ही गया था माता जी को हमारे,
तो हम तो मूल्यों की राजनीति करने आए हैं। फिर अगर हम भी चुप लगा जाएं सिवान में, तो फिर तो ऐसे लोग ढुलमुल नीति वाले लोग तो सबको बेइज्जत कर तो देंगे। अजय जी, ये कहने का क्या मतलब है कि हम ऐसे लोगों से, आपने कहा कि ये इनके वजह से हम चाहे रहें सांसद रहें न रहें, क्या इन लोगों की वजह से आप सांसद हैं कि सिवान की जनता की वजह से सांसद? नहीं, जनता देखिए मालिक है और जनता हम लोगों की सांसद बनाई है। जेडीयू के टिकट से बहुत सारे लोग लड़े, कोई आज तक सांसद नहीं बना था। जी। उसी जेडीयू के टिकट से हम लोग भी लड़े, तो जनता हम लोगों की सांसद बनाई है यहाँ के। लेकिन जनता हमारी सांसद बनाई है और कोई सांसद बनने के वजह से कोई किसी तरह की मजबूर करे कोई लीडर, तो हम लोग मजबूर नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग सिद्धांत से राजनीति करते आए हैं। अगर मजबूर करके और मजबूरी में राजनीति करनी होती तो हम बंदिश नहीं थे, हम तो निर्दलीय जीत करके आए थे। हम लालू जी के साथ जा सकते थे, हम लोग किसी के साथ जा सकते थे, लेकिन हमें लगा कि बिहार में और सिवान में शांति अमन चैन होना चाहिए, और वो शांति अमन चैन नीतीश कुमार जी ही दे सकते हैं। ये नारा भी चला था नीतीश कुमार नया बिहार, तो हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को सपोर्ट किया और नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करके और पूरी एनडीए की सरकार बनाई बिहार में। तभी से न शांति अमन चैन ठीक है। नीतीश कुमार जी को मौका मिला, बिहार की जनता दोबारा मौका दी, और नीतीश जी ने अपना काम भी किया है, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है, शांति अमन चैन कायम भी किया और विकास भी हद तक किया नीतीश जी ने, निश्चित रूप से। श्याम बहादुर सिंह ने जो मंच से उसी मंच से कहा कि कविता जी इस्तीफा दे दें, मैं भी और हम लोग लड़ जाएं, ये आखिर इसके पीछे आप किसको मानते हैं? इतनी श्याम बहादुर सिंह में इतनी मतलब हिम्मत कहाँ से आ गई? देखिए, वो हिम्मत की बात नहीं है, उनको बोलने की आदत है, ऐसे तैसे बातों में लगते रहते हैं। तो उनसे दिन भर में स्टेटमेंट लीजिएगा, जितने बार लीजिएगा उतने बार में उतने तरह की बातें कर देते हैं, तो उनके बात होते रहती है, ऐसे उनकी आदत है, वही टीआरपी है उनका, वही राजनीति है उनका, वो करते रहते हैं, उसमें कहीं बहुत ये नहीं है। और श्याम बहादुर जी को एमपी लड़ना होगा तो लड़ लेंगे, उसमें कोई क्या दिक्कत है? उनको टिकट मिल जाएगा तो वही लड़ लेंगे, हमें टिकट मिला तो हम लड़ लेंगे, फिर और किसी को मिल जाएगा वो लड़ लेगा। उसमें तो यह अब टिकट एमपी बनना है चाहे एमएलए बनना है, तो किसी को गाली देकर के एमपी एमएलए नहीं ना बना जा सकता है। एमपी एमएलए जनता पार्टी को टिकट देना है, जनता को वोट देना है, तो ये तो जनता की बात है और पार्टी की बात है। फिर किसी को आप अछूप बोल करके, गलत बोल करके आप एमपी एमएलए बनना चाहिएगा, तो जनता मालिक है, सब अजय जी, देखती है। एक चीज़ समझ में नहीं आता कि श्याम बहादुर जी जिस भाषा का इस्तेमाल, वो आपके लेकर के नहीं, लेकिन जिस तरह से जो अभी सामने वहाँ जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको लेकर के वो भोजपुरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कई आपत्तिजनक चीज़ें हैं। मंच पे महिलाएं नेता बैठी रहती हैं, वहाँ भी वो उस तरह से बात कर देते हैं, और ये ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक विधायक की गरिमा जो होती है वो धूमिल होती है? नहीं, देखिए, वो सब उनके अपनी संस्कार है, और जिसका जैसा संस्कार होगा वैसा बोलेगा। जो हृदय में पनपता है बातें वही जुबान पर आती लेकिन है। एक राजनेता को ये सारे शब्दों से थोड़ा दूरी बना के तो चलना देखिए, राजनेता जो कर रहा है, राजनेता जो कर रहे हैं और जनता दिख रही है, और वैसे ही चीज़ को जनता लाइक कर रही है, तो हमें लग रहा है जो सही बात है, उसी चीज़ को जनता स्वीकार कर रही है और जनता उसको बार बार रिपीट कर रही है, तो हमें तो लगता है कि वही वहाँ के लिए ठीक है, वहाँ का उस चरित्र वही ठीक है, इसलिए वो करते हैं। चलिए, आपने देखा कि अजय सिंह से जो सिवान के सांसद कविता सिंह के पति हैं, जदयू नेता हैं, उनसे बातचीत हुआ, कई मुद्दे पे बातचीत हुई, चुनाव को लेकर के बातचीत हुई, भाजपा और एनडीए में जो भी चल रहा है अभी, भीतर पर्दे के पीछे का खेल जो चल रहा है, उस पर भी बात हुई, और सिवान की राजनीति जो गर्म हुई है श्याम बहादुर सिंह को लेकर के, उस पर भी बात हुई। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नेता, कोई भी नेता किसी को चुनाव नहीं जितवाता है, जनता मालिक है, और जनता के एक एक वोट से कोई भी व्यक्ति नेता बनता है। और जिस तरह से श्याम बहादुर सिंह ने भरे मंच से अजय सिंह और कविता सिंह के लिए ये कहा था कि वो इस्तीफा दे के आ जाए मैदान में, उस पर भी उनसे सवाल पूछा गया अजय सिंह से, और साफ शब्दों में कहा कि ठीक है, पार्टी उन्हें टिकट देता है या फिर हम लड़ते हैं तो देखा जाएगा, जनता मालिक है, जनता क्या फैसला लेती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजनीति में
अगर व्यक्तिगत तौर पे राजनीति में कोई भी व्यक्ति हो, शब्दों की शालीनता होनी चाहिए। आप किसी को ऐसे भोजपुरी में कई तरह की बातें से हम बहादुर सिंह बोल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल मर्यादा में रहें, सीमा में रह करके आप विरोधी को जो कहना हो कहें, लेकिन गाली गलौज की भाषा से परहेज करना चाहिए, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है।